आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि आप गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी चलाने के वक्त आपका ध्यान गाड़ी चलाने पे नहीं था, किसी विचार के ऊपर में था, किसी इमेजिनरी वर्ल्ड में आप खोए हुए थे। और उसी समय के दौरान में अचानक से आपको याद आ जाता है कि आप उस गाड़ी में हैं और उस गाड़ी को चला रहे रोड के ऊपर में। कहाँ खो गया भाई, एक बार वापस इस जगह पे आ जा। कई बार आपके साथ में ऐसा भी होता होगा कि क्लास में टीचर आपको पढ़ा रहा था, लेकिन आपका ध्यान पूरा टीचर की तरफ था, आंखें निगाहें वहाँ पे थी, लेकिन एक्चुअली आप किसी और वर्ल्ड में खोए हुए थे। तो एक्चुअली में वहाँ पे हो क्या रहा है? वो हकीकत में उस गाड़ी को चलाने वाला कौन है? उस क्लास में बैठ करके टीचर की बातें सुनने वाला कौन है? तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारा दिमाग एक तरीके से ऑपरेटिंग यूनिट है, एक ऐसा ऑपरेटिंग यूनिट जो एक मेमोरी कार्ड के साथ में आता है। ऐसा मेमोरी कार्ड जो हमेशा हर एक थॉट को, हर एक एक्सपीरियंस को अपने ज़िंदगी में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। इसके सामने में एक फ़िल्टर ज़रूर लगा रहता है, ये समझ पाता है कि किसे अपने ज़िंदगी में लेना है और किसे अपने ज़िंदगी में नहीं लेना है। जिसे अपने ज़िंदगी में लेना होता है उसे वो लेता है और उसके बाद में उसके अकॉर्डिंगली अपने ऑपरेटिंग यूनिट को एक डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी देता है और बताता है कि ऐसे सिचुएशन के दौरान में ऐसे रिएक्शन करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि सड़क पे गाड़ी टकराने के बाद में लोग लड़ते ही क्यों हैं? उन्हें तो किसी ने नहीं बताया कि गाड़ी टकराएगी तो उसके बाद में लड़ना है, और उन्हें किसी ने यह भी नहीं बताया कि आपका इंश्योरेंस ऑलरेडी है, आप इंश्योरेंस से जाकर के कंपनी से क्लेम करो। लेकिन वो उस समय लड़ते क्यों हैं? कभी आपने सोचा है कि आप एक सिचुएशन में ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसा आपने पहले कभी नहीं किया था, और फिर आपको याद आता है यार मैंने ऐसे रिएक्ट क्यों किया, मैं तो कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करता। तो हकीकत में आपका जो ऑपरेटिंग यूनिट है वो हमेशा याद रखता है कि कैसे सिचुएशन में किस तरीके से आपको रिएक्शन देना है। अब ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपके थॉट्स पे, आपके मेमोरीज पे, आपके एक्सपीरियंसेस पे। इसीलिए मैं लोगों को हमेशा बोलता हूं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कार्य जो आपको करना चाहिए, दैट्स ऑल अबाउट कलेक्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस एज पॉसिबल। देखिए, अगर आप ज़्यादा लड़ाई झगड़े देखेंगे, उस तरह की मेमोरी अगर अपने दिमाग में भरते हैं, तो जनरली आपका रिएक्शन भी उसी तरीके से आएगा। कई सारे लोग आज के समय में थोड़ा ट्रेंडी हो गया है, वो नए नए टाइप ऑफ ट्रेलर्स आने लगे हैं, एपिसोड्स आने लगे हैं जिसके अंदर में मारकाट बहुत ज़्यादा होता है। उस मारकाट को देखने के बाद में आपको क्या लगता है कि लोग के रिएक्शंस कैसे होंगे मार्केट में? हमेशा याद रखें, जो आप देखते हैं उसका इम्पैक्ट आपके दिमाग पे पड़ता है, और वो दिमाग आपको नहीं बताता अरे 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 प्रेम आपके दिमाग पे एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है। नहीं, वो आपको नहीं बताता है, वो सबकॉन्शियसली उसे अपने दिमाग में ले लेता है। आप सड़क पे दो लोगों को लड़ते हुए देखे तो आपने भी ये सोच लिया कि ये कल्चर है कि जब भी आपकी गाड़ी ठुकेगी तो आप गाड़ी से निकलेंगे और सामने वाले को मार के आएंगे। इनफैक्ट आपके पास में एक इंश्योरेंस था, तब भी आप उससे पैसे का डिमांड करेंगे जबकि आपके पास में इंश्योरेंस रहेगा। तो आपने कभी नहीं सोचा कि एक्चुअली उस सिचुएशन के दौरान में वो सारी चीज़ें हो कैसे रह रही है, बिकॉज एक्चुअली आपके प्रेजेंस ना होने के दौरान में कोई और ऐसी चीज़ है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑपरेटिंग यूनिट के साथ में बैठा हुआ है, जो उस समय के दौरान में रिएक्ट करता है। हमेशा समझने का प्रयास करिए, द मोर बैड एक्सपीरियंसेस यू टेक इन योर लाइफ, द मोर बैड रिएक्शन यू गिव्स। जितना बुरा एक्सपीरियंसेस आप अपनी ज़िंदगी में लेंगे, उतने बुरे तरीके से आप रिएक्ट करेंगे सिचुएशंस में, और वो रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। समझने का प्रयास करिए, बिकॉज आपने रिएक्ट तो कर दिया उस एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली, लेकिन उसका जो आउटकम निकल कर के आया वो आपके जस्ट अगेंस्ट में आया। कई बार होता है ना कि हम कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर देते हैं किसी पे, और ज़्यादा गुस्सा करने की वजह से सामने वाला नाराज़ हो जाता है, या तो सामने वाले के साथ में एक बड़ा भयंकर झगड़ा हो जाता है जो आप कभी चाहते नहीं थे, लेकिन एक्चुअली उस सिचुएशन के दौरान में आपने कर दिया। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ ना कुछ सोच करके रखता है और हर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको उस समय के दौरान में रिएक्ट करवाता है। अगर टीचर बता रहा है तो उसने वो कार्य बहुत बार ऑलरेडी कर रखा है, इसलिए उसके लिए वो मुश्किल नहीं होगा। जब आप साइकिल पहली बार चलाएंगे तो आपका पूरा ध्यान साइकिल पर रहता था, लेकिन आज इतने साल साइकिल चलाने के बाद में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके थॉट्स कहीं और भी चले जाए, इस साइकिल चलते रहेगी रोड के ऊपर में। ऑब्स्टेकल आने पे वो सिचुएशन के हिसाब से आपके सामने रिएक्शन रखता है, और वो रिएक्शन ज़्यादातर लोग आप देखेंगे तो एग्रेसिव रिएक्शन इसी वजह से रखते हैं, बिकॉज वो एग्रेसिव चीज़ों को देखते हैं, नोटिस करते हैं। आप सुबह उठे और उसके बाद मेट्रो में जा करके देखते हैं कि 10 लोग का चेहरा उतरा हुआ है, तो आपका भी चेहरा उतर ही जाएगा।
बिकॉज माइंड हमेशा लर्न करने की कोशिश करता है, ये हमेशा एक लर्निंग प्रोसेस में रहता है जो आपको बता करके लर्न नहीं करता, और वो लर्न करते हुए सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है। अगर उन 10 लोगों में जिनका चेहरा उतरा हुआ है, अगर आप थोड़ा हंसने का कोशिश करें तो थोड़े समय बाद में आपका हंसी वो गायब हो जाता है, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका ऑपरेटिंग यूनिट उस मेमोरी के अकॉर्डिंगली फोर्स करता है आपको कि यहाँ पे आपका रिएक्शन इन लोगों के हिसाब से ही होना चाहिए। सो वॉट वी हैव लर्नड आउट ऑफ इट कि हमें बैड एक्सपीरियंसेस को अपनी ज़िंदगी में जोड़ना नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपके ऊपर में एक बैड इम्पैक्ट डाल सकती है उससे दूर रहे, बैड इम्पैक्ट डाल सकती है उससे दूर रहे। जहाँ से लर्निंग आपको मिल सकती है ज़रूर वहाँ से लर्निंग ले, लेकिन बैड एक्सपीरियंसेस का मतलब वहाँ पे कोई लर्निंग नहीं है। तो इसे समझने का प्रयास करें और अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारें। और उसी के साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड दिस इज व्हाट इज प्रेमोडेक्स।